गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रियव्रता सैनी। आज हम ये फर्स्ट ईयर के पेडागोजी और सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र से कोरिलेशन है। आज हम उसकी स्टडी करेंगे और ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो इस सेकंड पार्ट के अंतर्गत जो सह संबंध है, सह संबंध सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र से सहसंबंध। तो इस सहसंबंध की जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी कुछ बिंदुओं के आधार पर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है कि जो उद्देश्य हैं, उद्देश्यों के आधार पर। अब उद्देश्यों के आधार पर जब हम सहसंबंध की स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है सोशल साइंस। अब सोशल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव है, मानव कल्याण, जो समाज के नागरिक है, व्यक्ति है, उनका कल्याण करना, साथ ही सुखमय जीवन हो, ऐसी एक समाज की व्यवस्था स्थापित करना जिसमें सभी मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत कर सके। तो ये सोशल साइंस का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। इसी प्रकार इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक्स भी यही कार्य करता है। कैसे? इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं धन का वितरण, और जो धन का वितरण हो वो कैसा होना चाहिए? समान वितरण होना चाहिए। तो समान वितरण जब होगा तभी सभी व्यक्ति अपने उपभोग की वस्तुओं को खरीद सकेंगे और अपनी आवश्यकता अनुसार अपना जो है जीवन व्यतीत करेंगे। अपने इस धन के आधार पर सुख सुविधाएं जो है, सुविधाओं से संबंधित जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनको खरीद सकेंगे। तभी जाकर के उनका जो जीवन है वो सुखमय जीवन होगा। तो सुखमय जीवन होगा तो ऑटोमेटिकली मानव कल्याण से संबंधित जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं वो हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धन के सदुपयोग और धनार्जन के जो भी साधन हैं उन साधनों का जो ज्ञान, अब धन का वितरण भी है और धन की प्राप्ति हेतु संसाधन, भाई संसाधन है प्लस हमारी आर्थिक क्रियाएं या गतिविधियां, तो ये सब मायने रखती है। इन सब के का ही हम जो है इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करने के कारण ही जब ये धन प्राप्ति की जो क्रियाएं हैं, जो भी हम संसाधन प्रयोग में ला रहे हैं, आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, श्रम जो है मेहनत कर रहे हैं, ताकि हम धन उपार्जन कर सके, ताकि हमारा जो जीवन है वो सुखमय हो सके। और धन का वितरण भी और उसका समान वितरण हो तभी हम जो है सुखमय जीवन जी सकेंगे और कल्याणकारी जीवन जी सकेंगे। नेक्स्ट जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि सोशल साइंस हमारा सामाजिक विज्ञान है। इस सामाजिक विज्ञान लोगों के, अब ये लोग जो है वो समाज से संबंधित है, समाज के ही, ठीक है। तो समाज के या लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, तो ये सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव है। इसी आधार पर जो है इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स का भी जो कार्य है वो इसी प्रकार से है कि ये छात्र और समाज दोनों के जीवन स्तर को, जीवन
स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास से संबंधित है। तो इसी प्रकार दोनों की जो गतिविधियां हैं या जो दोनों का हम लक्ष्य कह सकते हैं, वो दोनों का जो है समाज के लोगों या व्यक्ति और समाज के जो छात्र हैं ये भी समाज के ही भावी नागरिक हैं। तो इस प्रकार दोनों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से संबंधित ये जो कार्य है उससे संबंधित कंटेंट नॉलेज इसमें पढ़ाई जाती है दोनों ही विषय में, इसलिए इन दोनों विषयों को से संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सोशल साइंस में अन्य विषयों की अध्ययन सामग्री ठीक है। तो इसके अंदर जो भी अन्य विषय हैं, अब इसमें इकोनॉमिक्स भी एक ऐसा विषय है जिसकी सामग्री सोशल साइंस के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। इस प्रकार ये एकीकृत विषय होने के कारण इसे एकीकृत विषय कहेंगे, जिसमें सभी अन्य विषय जो सोशल साइंसेज हैं, सोशल साइंस के अंदर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इन सभी की थोड़ी थोड़ी सामग्री को इंक्लूड करके हम सेकेंडरी लेवल तक सोशल साइंस सब्जेक्ट के रूप में उसे पढ़ते हैं। तो इस प्रकार अन्य विषयों की जो अध्ययन सामग्री का अध्ययन इसके अंतर्गत कराया जाता है, जिसमें इकोनॉमिक्स की भी अध्ययन सामग्री इसमें प्रयुक्त की जाती है। तो इस प्रकार से इन दोनों विषयों को कोरिलेट करके हमें पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है श्रम और पूंजी का ज्ञान। श्रम और पूंजी का ज्ञान। अब ये जो मेन फैक्टर है ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। अब जब श्रम और पूंजी से रिलेटेड जब हम ज्ञान इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देते हैं, तो ये श्रम और पूंजी जो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है सोसाइटी से या सोशल साइंस, क्योंकि धन और पूंजी का जो उपयोग है, इन श्रम भी और पूंजी इन दोनों का जो उपयोग है या कार्य है, वो दोनों ही समाज के लोगों के द्वारा ही किया जाता है या व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार ये आपस में सहसंबंधित होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इस प्रकार से है कि ये मानव जीवन से संबंधित है। मानव जीवन से संबंधित है दोनों ही विषय, क्योंकि एक जो देखता है वो, जैसे इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स आर्थिक क्रियाओं पर जो धन से संबंधित होती है उन पर फोकस करता है, और सोशल साइंस तो टोटली है ही हमारे मानव जीवन से संबंधित। ये मानव का समाज क्या है, मानव जो समाज है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और किस प्रकार से उन्होंने आज तक हमारे जो आधुनिक मानव है जिसने आज आधुनिक समाज की संरचना की, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है और उन क्रियाओं का मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी स्टडी सोशल साइंस के अंतर्गत की जाती है। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो इस प्रकार से है कि इसमें जो भी समसामयिक संदर्भ होते हैं, समसामयिक संदर्भ जो भी करंट अफेयर्स अगर हम रिविजन के हैं, तो इन दोनों का ही में जो समसामयिक संदर्भ जो है वो परिवर्तन के संदर्भ में हम देखते हैं, क्योंकि ये समसामयिक संदर्भ जो है चेंजेस लाते हैं। और चेंजेस किसमें लाते हैं, हमारी इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स ही हमारा जो पार्ट है वो हमारे सोशल साइंस का है।
तो दोनों का ही अध्ययन का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। एक तरफ इकोनॉमिक्स है जो आर्थिक विकास से संबंधित है और सोशल साइंस है जो सामाजिक विकास से संबंधित है, और ये सभी मिलकर के बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं। तो इस प्रकार से हमें दोनों विषयों को आपस में कोरिलेट करके स्टडी कराई जानी चाहिए, ताकि हम जो इस कोरिलेशन के माध्यम से हम दोनों विषयों को आपस में सहसंबंधित करके जब जानकारी बालकों को प्रदान करते हैं तो दोनों विषयों के कंटेंट को समझना आसान होता है। साथ ही समझने के साथ साथ बालक के मन में जो कॉन्सेप्ट्स बनते हैं वो भी क्लियर होते हैं, और कोरिलेशन करके हम कठिन और जटिल जो कंटेंट है एक दूसरे विषय को उसे आसानी से समझ सकते हैं। और इस कोरिलेशन को स्थापित करने में हमें कुछ सावधानियों का भी प्रयोग करना चाहिए। अब कोरिलेशन की जो सावधानियां हैं जिसके अंदर हम संबंध बनाते समय, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो कंटेंट है वो सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स थोड़ा आर्ट्स के अंदर कठिन विषय पड़ता है। अब कठिन विषय पढ़ने के कारण कुछ कंटेंट इसके इकोनॉमिक्स के कुछ इस प्रकार से हैं कि जिसमें हम कुछ प्रसंगों को हम क्या करें, छोटी कक्षाओं के लिए सबसे पहले है छोटी कक्षाओं में उन प्रसंगों का प्रयोग ना करें, जैसे मुद्रा है, पूर्ति है, हमारी लोच मांग के लोचपूर्ण जो नियम हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी वाले, और साथ ही विभिन्न प्रकार की ऐसी थियरीज डेवलप हुई है हमारे उत्पादन को लेकर के, हमारे उद्योगों से संबंधित हमारी जो नीतियाँ हैं औद्योगिक विकास के लिए। तो ये जो कुछ प्रसंग हैं उन प्रसंगों को हम क्या करें, उच्च स्तर पर ही कोरिलेट करके समझाएं तो अच्छा है, क्योंकि सेकेंडरी लेवल तक बालकों का इतना मानसिक विकास नहीं होता इतनी जटिल कोरिलेशन को वो समझ सके। नेक्स्ट है कि जो भी हम प्रसंग बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनके आधार पर हम सोशल साइंस और इकोनॉमिक्स को कोरिलेट कर सकते हैं, तो उनमें बालकों के मानसिक स्तर का ध्यान रखें, उनकी मनोवैज्ञानिक नीड, उनकी जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उनके आधार पर हम प्रसंगों का चयन करें, तभी हम इन दोनों विषयों को आपस में सहसंबंधित करके स्टडी करा सकते हैं। नाउ आज का जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट इस प्रकार से है कि इसके अंतर्गत आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र से सहसंबंध स्थापित कीजिए तथा उदाहरण का भी प्रयोग करें। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल देते हुए आपको इसके कोरिलेशन को बताना है, और इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलिए, और राज्य सरकार के द्वारा जारी जो भी गाइडलाइन दी गई है आप उसका पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके